press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, this is Manish and you are watching RC News Adda. Do like, share and subscribe, hit the bell icon for more latest update. बिना समय जायर करें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सूक्ष्म शरीर। बहुत अद्भुत है यह संसार और मानव जीवन। कितना आश्चर्यजनक है कि मनुष्य जीवन जीता है पर जीवन को जानता नहीं है। जीना एक बात है और उसे जानना दूसरी बात। जीवन को न जानने के कारण ही हम उस सूक्ष्म शरीर को, जो हमें निरंतर सक्रिय बनाए हुए है, नहीं जानते। जहां से हमें प्रकाश, गति और सक्रियता मिल रही है, श्वास का स्पंदन, हृदय की धड़कन जिसके माध्यम से हो रही है और मस्तिष्क की हर कोशिका जिसके कारण सक्रिय बनी हुई है, उसको हम नहीं जानते। परामनोविज्ञान के क्षेत्र में यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि स्थूल शरीर बहुत कम शक्ति वाला है। मूल शक्ति का संचालन करने वाला है सूक्ष्म शरीर। इसे तेजस शरीर भी कहा गया है और इसे ऑरा भी कहते हैं। ऑरा वैदिक सिद्धांत का अद्वितीय विज्ञान है और इसका आध्यात्मिकता से सीधा संबंध है। यह शरीर के चारों ओर प्रकाशमय ऐसा अदृश्य आभावृत है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। सूक्ष्म शरीर 17 घटकों से मिलकर बना है। यह सूक्ष्म शरीर ही पुनर्जन्म का कारण है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मन प्रधान है, उसकी वासना नहीं मरती है। मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म मरण का यह चक्र चलता रहता है, क्योंकि न अविद्या मरती है और न ही मन अर्थात इंद्रियजनित वासनाएं मरती है। इसी कारण वह हर जन्म में आशा तृष्णा में फंसा रहता है। वस्तुत अविद्या ही हमारे दुख का एकमात्र कारण है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि ये पंचक्लेश ही 5 बंधनों के समान हमें इस संसार में बांधे रखते हैं। इनमें से अविद्या ही कारण है और शेष 4 क्लेश इसके कार्य है। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, वह परमात्मा का अंश है, अत प्रत्येक जीव ब्रह्मा है। बाह्य एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके अपने इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीव का चरम लक्ष्य है, जिसे वह अविद्या के कारण भूल गया है। अविद्या के बंधन से छूटकर ही हम जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा क्या? सूक्ष्म शरीर की यात्रा संभव है। हमारे अंदर एक बाहरी शरीर और एक भीतरी शरीर होता है, पर क्या हम अपने भीतरी शरीर को देख सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? यह शरीर भौतिक शरीर की तुलना में सूक्ष्म होता है। इंसान का सिस्टम बहुत जटिल व सुंदर है। यह बहुत जल्दी टूट भी सकता है और साथ ही यह जबरदस्त तरीके से लचीला भी है। यह जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। अगर अगली सांस नहीं आई तो आप गए। जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक आधी सांस ही तो है, एक पूरी सांस भी नहीं। कृपया इसे देखें। लेकिन यह जीवन क्षणभंगुर होते हुए भी लचीला भी है। भले ही आप किसी एक साधारण आसन का अभ्यास करें या योग के दूसरे आयाम को अपनाएं, सबका एकमात्र मकसद है आपके बोध को निखारना। इंसान अविश्वसनीय कामों को कर सकता है क्योंकि इस शरीर को कई स्तरों पर रचा गया है। अगर यह केवल भौतिक होता तो नींद में किसी का नाक पकड़ने भर से ही उसके प्राण चले जाते, परंतु ऐसा नहीं होता। यह परतों में रचा है। भले ही भौतिक शरीर जीने लायक न रहे, लेकिन दूसरे आयाम अगर जीवित हैं, तो भौतिक शरीर को फिर से जीवंत कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा हर दिन होता है। जब आप सोते हैं तो दरअसल आपका एक हिस्सा मर जाता है, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, आपकी खुद के बारे में बनी हुई राय। लेकिन दूसरे हिस्से जीवित रहते हैं, इसलिए सब कुछ नए सिरे से जी उठता है। भले ही आप किसी एक साधारण आसन का अभ्यास करें या योग के दूसरे आयाम को अपनाएं, सबका एकमात्र मकसद है आपके बोध को निखारना। क्योंकि जो आपके बोध में है, आप केवल वही जानते हैं, बाकी तो केवल कल्पना है। आमतौर पर बोध को निखारने की बजाय लोगों को उपदेश दिया जाता है। उपदेश आपको केवल बेलगाम कल्पना की ओर ले जाएगा, जो आपको पागलखाने की ओर ले जाने वाला पक्का तरीका है। अगर आपकी कल्पना बेकाबू हो जाए और वास्तविकता से जुड़ी न रहे, तो आप निश्चित रूप से पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर उन उपदेशों को अपनाते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप बहुत जल्दी पागल हो जाएंगे। यह खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप वास्तविकता की ठोस जमीन पर खड़े हैं और तब आप कोई कल्पना करते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी कल्पना आपको जमीन से उड़ा ले गई, तो हालात पर आपका कोई काबू नहीं रह जाएगा। याददाश्त व कल्पना
आसन व दूसरे यौगिक अभ्यास आपके बोध को निखारने के लिए ही बने हैं, आपको कल्पना की उड़ान पर ले जाने के लिए नहीं। जब आपके बोध में निखार आता है, तब आप जीवन को जान पाते हैं, जीवन के बारे में सोचते नहीं। आज न्यूरोसाइंस का जाना माना तथ्य है कि जब तक आपके पास थोड़ी याददाश्त और कल्पना नहीं होगी, तब तक आपकी आंखें काम नहीं कर सकती। इस समय यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि लोगों के पास सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं है। लेकिन कोई आपसे कह रहा है कि मेहरबानी करके इसे देखिए, यह कल्पना है। जी हाँ, हम आपको इसकी कल्पना करने को कह रहे हैं क्योंकि यथार्थ और कल्पना के बीच का अंतर बहुत बारीक है। असली प्रक्रिया तो हमेशा घटित हो रही है। अगर आप इसे ठीक तरह की सजगता और कार्यों से सहयोग करें तो असली चीज को सामने आने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आरसी न्यूज अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। आपके लिए अध्यात्म से जुड़े और भी वीडियो लाते रहेंगे।